उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं उसमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। फूलपुर में सभी पार्टियों ने इस चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से यहां पर रैलियां की जा रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, जिसके चलते भाजपा ने यहां पर अपनी तैयारियां बड़े ज़ोरों शोरों से की हैं। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फूलपुर विधानसभा सीट में 3 बड़ी चुनावी रैलियां की हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा के लिए फूलपुर की सीट कितनी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जो मंत्री हैं और 1 दर्जन से अधिक जो विधायक हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में फूलपुर विधानसभा सीट में जनसंपर्क में और इस चुनाव प्रचार के अभियान में लगे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर हाल में फूलपुर में अपनी जीत सुनिश्चित कर लेना चाहती है। बात अगर दूसरी सियासी पार्टियों की करें तो समाजवादी पार्टी और बसपा यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ने के दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी से यहाँ पर उसके पुराने प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी हैं, जो फूलपुर में पहले भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल ये आई है कि उसके जो स्थायी अलायंस कहे जाते थे कांग्रेस, वो इस बार उनके साथ नहीं है, जिसके चलते उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। समाजवादी पार्टी के लिए एक झटका कांग्रेस के यहाँ से गंगापार से जिला अध्यक्ष रहे सुरेश यादव से मिला है, जो इस समय इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी छोड़ने के बाद जिस तरीके से सुरेश यादव को सहानुभूति मिली है, उससे भी समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसके अलावा बात अगर बसपा की करें तो बसपा ने जिस तरीके से ऐन वक्त पर अपना प्रत्याशी बदला, उससे कहीं ना कहीं बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो असमंजस की स्थिति में आए हैं। बसपा ने यहाँ से शिवरन पासी को पहले टिकट दिया था, लेकिन 2 महीने तक लगातार चुनाव प्रचार करने के बाद शिवरन पासी से टिकट वापस ले लिया गया। अब जितेंद्र कुमार सिंह, जो कि सवर्ण जाति से आते हैं, उन्हें टिकट दिया गया है और उनके समर्थन में ही बसपा के जो आला नेता हैं वो यहाँ पर चुनावी रैलियाँ कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहाँ से अभी तक कोई चुनावी रैली नहीं की है और ना ही उनका यहाँ कोई चुनावी रैली करने का कार्यक्रम है। जिस तरह का जातीय समीकरण प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट में है, उसमें जो दलित वोटर है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 4 लाख से अधिक मतदाता वाली इस सीट में सबसे अधिक 80,000 के आसपास दलित वोटर है और इसके बाद में कुर्मी बिरादरी के मतदाता आते हैं। जाहिर है जो दलित वोटर है उसका रुझान किसकी तरफ होता है, बहुत कुछ इस चुनाव में रिजल्ट वही तय करने वाला है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, पूरी ताकत झोंक दी है ताकि किसी भी तरह ये सीट भाजपा के पास ही जाए। जानकार मानते हैं कि इसकी बड़ी वजह यह भी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर संगठन को लेकर तरह तरह की बातें विपक्षी पार्टियों की तरफ से कही गई, उससे कहीं ना कहीं ये संदेश देना भाजपा के लिए ज़रूरी हो गया था कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सभी सीटें जीतेगी। ये मैसेज देने के लिए ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा के प्रश्न के साथ जोड़ रही है, जिसमें फूलपुर विधानसभा सीट का चुनाव भी शामिल है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।